मैं शायद 11th में था, उस टाइम पे बाइक से एक नॉर्मल एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मुझे चोट नहीं लगी थी, बट एक जो बाउंड्री वॉल तार रहते हैं कटीले वाले, उसमें मेरा हाथ फंस गया था और मेरा हाथ पूरा खिंच गया था। इसके कारण मेरे को उस टाइम पे थोड़ी टाइम के लिए हाथ में पेन रहा था और थोड़ा सा लगा था जैसे डिसलोकेट हुआ है, बट उसके बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई कुछ टाइम तक के। फिर धीरे धीरे कभी साल में एक बार, कभी साल में 2 बार, ऐसे स्टार्टिंग मेरा हाथ डिसलोकेट होता रहा। बट जो आखिरी टाइम मुझे याद है, मेरे लास्ट के सर्जरी के पहले के 8 या 9 महीने, उसमें सर मेरा हाथ जो है वो दिन में करीब करीब 2 से 3 बार डिसलोकेट होता था। इतना डिसलोकेट होता था, एक दिन में 2 से 3 बार डिसलोकेट होता था। अगर मैं शर्ट पहन रहा हूं तो डिसलोकेट, अगर मैं सो रहा हूं मेरा हाथ ऐसा चला गया तो डिसलोकेट, या मैंने किसी भी चीज को फेंक दिया, थ्रो कर दिया तो डिसलोकेट। जिस मूवमेंट में हाथ का पीछे का सेक्शन आता था उसमें मेरा हाथ डिसलोकेट होता था जी। तो उसके कारण मैं काफी परेशान हो गया था सर। पेनफुल प्रोसेस तो इतना था वो कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता इन वर्ड्स। एक्चुअल क्या होता था सर, वो जो डिसलोकेट होता था वो लोकेट अपने आप होता था, उसको कोई बिठा नहीं सकता था, कोई छू नहीं सकता था, और उस दौरान मेरे हाथ का पूरा जो ब्लड है, ब्लड फ्लो वो रुक जाता था, क्योंकि हाथ मुझे ऐसे ही रखना पड़ता था, ब्लड फ्लो पूरा खत्म हो जाता था। उसका पेन, इतना पेन होता था। और सर्जरी के पहले मैंने, ऐसा नहीं है कि सर्जरी मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, उसके पहले मैंने बहुत सारे आते, कोई हड्डी सुधारने वाला, कोई लेब वाला, और कोई मतलब फिजियोथेरेपी, हर चीज ट्राई कर ली। मैं सोफे पे सोता था, और सोफे पे भी लेट के नहीं सोता था, मैं सोफे पे ऐसा सोता था कि ऐसा टिक जाता था और दोनों तकिए ऐसे रख के पकड़ लेता था ताकि मेरा हाथ इधर इधर ना हो जाए। आखिरी के 6 या 7 महीने मैंने इस हाथ को यूज करना ही छोड़ दिया था, डर के कारण से। डर क्या था? डर यही सर कि ये डिसलोकेट हो जाएगा, और उसका दर्द इतना रहता था कि मुझे उस दर्द से डर लगता था कि अगर ये डिसलोकेट हो गया तो मैं करूंगा क्या, क्योंकि ना इतना दर्द होता था कि ना मैं कुछ बोल पाऊं किसी से, यही बोलूं कि हाथ उतर गया है। अब कोई कुछ कर नहीं पाता उसमें, किसी को मैं छूने नहीं दे सकता था, कोई उसको टच नहीं कर सकता, तो फिर उस चीज का दर्द कैसे वो करे। जो एक हाथ की थिकनेस रहती है, आज अपने दोनों हाथों की थिकनेस एक जैसी है, इसका 50% भी नहीं था ये हाथ। सर मैंने 2 से 3, कम से कम 3 डॉक्टरों की सलाह ली थी, और उसके पे उन्होंने सबने रेशियो जो है वो इस टाइप से बोला था कि एक तो उन्होंने बोला था ओपन सर्जरी होगी, दूरबीन वाला केस हम हैंडल नहीं कर पाएंगे, डैमेज बहुत हो चुका है। दूसरी चीज उन्होंने बोला था कि 80-20 का रेशियो है, कि 20% चांस है कि आप ठीक होगे, 80% चांस है कि आप पहले जैसे नहीं हो पाओगे कि जिम कर सको, फुटबॉल खेल सको या क्रिकेट खेल सको, कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर सको। तो उसके कारण सर मुझे काफी दिक्कत थी, और ये चीज जो मुझे है ना बहुत यंग एज में हुई थी। मतलब ये समझिए आप, मेरी उम्र शायद 22 साल के समथिंग होगी उस टाइम पे। उस टाइम में मैं क्रिकेट भी खेलता था, वॉलीबॉल भी खेलता था, तो मुझे मतलब काफी प्रॉब्लम होती थी। सर जब मैं अभिषेक सर के पास आया था, मैंने पूरा चेकअप करवाया, MRI वगैरह करवाई। अभिषेक सर ने मुझे यही बोला था कि आपके 70 to 80% चांस है कि आप पहले जैसे हो जाओगे, और ये चीज मतलब वाकई में हुई। सर करीब 3 से 4 महीने लगे, और 4 महीने 5 महीने में मैं जिम करने लगा था। सर जितनी बार भी मैंने कॉन्फिडेंस लूज करा, उतनी बार अभिषेक सर ने मेरा कॉन्फिडेंस को मोटिवेट करा है, और शायद उन्हीं के मोटिवेशन के कारण मैंने उस चीज को कंटिन्यू भी रखा, और एक मन में जो आस अपन मान के रखते हैं कि अब ठीक हो जाएगा सर, वो चीज अभिषेक सर से ही मिली थी मुझे। डिसलोकेट होता था तो कैसे लटक जाता था? सर वो पूरा यूं लटक जाता था एक तरफ से, ना इसको मैं हिला पाता था ना डुला पाता था, कभी नहीं सर। मेरे को ये कॉन्फिडेंस था ही नहीं, मुझे ऐसा लगता था बस मेरा हाथ इतना हो जाए कि मैं आराम से सो सकूं। बट आज मेरा हाथ ऐसा है कि मैं जिम में वेट ट्रेनिंग करता हूं, और ऐसे नहीं बहुत अच्छे से करता हूं, हेवी वेट्स लेता हूं, सब कुछ करता हूं, क्रिकेट खेलता हूं, स्विमिंग करता हूं, सब कुछ करता हूं, और कभी डिसलोकेट होने की नौबत कभी दोबारा आई नहीं मेरी लाइफ। करीब 6 साल पहले 2016 में मेरी सर्जरी हुई थी।